कल वाले काम में अगर किसी का डाउट है तो पहले वो पूछ लो, अदरवाइज मैं नया टॉपिक शुरू कर रही हूं आज। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फॉर्मूला नोटबुक निकाल लीजिए, फॉर्मूला नोटबुक निकाल लीजिए। मैं शुरू में एक दो का प्रूफ बताऊंगी और बाकी का हम एज इट इज उसको डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। लाइक फर्स्ट वन, अगर मुझे y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x दे रखा हो और फाइंड मुझे करना है dy बाई dx, ठीक है, यानी साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव मुझे फाइंड करना है। तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x से ये अगर साइन इनवर्स इधर चला जाए तो साइन y की वैल्यू x आ जाएगी। एम आई राइट? आ जाएगी? बोलो। मैम कल आपने क्या कराया था? कल हमने क्वेश्चंस कराए थे एक्सरसाइज के 6.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। 6.2 के क्वेश्चंस ही कराए थे कल हमने। ठीक है, ओके। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x में साइन इनवर्स इधर गया तो हमारे पास बन गया साइन y इज इक्वल टू x। मुझे निकालना है dy बाई dx, यानी किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है? विद रिस्पेक्ट टू x करना है। नीचे जो होता है उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशियल करते हैं। तो अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं बोथ साइड्स, किसके रेस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर साइन y का डिफरेंशिएशन करने के लिए मुझे चेन रूल लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये y का फंक्शन है। तो पहले मैं इसे y के रिस्पेक्ट में करूंगी, तो साइन y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो जाएगा cos y, एंड देन मल्टीप्लाई में y का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x यानी dy बाई dx, और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कितना होता है? 1। तो ये वाला स्टेप सबको समझ आया कि नहीं? देखो, आपको साइन इनवर्स x का dy बाई dx निकालना है। dy बाई dx मतलब उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, डिफरेंशिएशन करना है साइन इनवर्स x का, ठीक है। तो अभी मुझे इसका फॉर्मूला तो पता है नहीं, तो मैंने इसलिए इसका फॉर्मूला बनाने के लिए इस साइन इनवर्स को इधर लिया। तो मेरे पास y के साथ जब साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन y बन जाएगा और राइट हैंड साइड में सिर्फ x रह जाएगा। यहां तक समझ आया कि नहीं? अब ये किसका फंक्शन है? x का या y का? y। और डिफरेंशियल करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो चेन रूल लगेगा। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग पहले तो मैं इसे y के रिस्पेक्ट में ही करूंगी यानी cos y, और फिर y को x के रिस्पेक्ट में यानी dy बाई dx, और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन। ये जो हमने लिखा है ये हमने लिखा है बाय चेन रूल। गॉट इट? चेन रूल से ऐसा होगा। आप बताओ ये वाला स्टेप क्लियर है? स्पेशली ये वाला पोर्शन राइट साइड में 1 इसलिए क्योंकि x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में यानी कि d बाई dx ऑफ x 1 होता है। सबसे पहले दिन लिख पाया था। यहां तक अब किसी को कोई और समस्या? बाकी सबको समझ आ गया? मुझे यस मैम, नो मैम, ओके ओके मैम कुछ तो बोलो, तभी पता चलेगा ना किस किस को समझ आया है। ओके नेक्स्ट। बाकी बस क्वेश्चन को समझ आया, मानवी को समझ आया, बाकी सबको नहीं आया, राइट? अस्मी, वैष्णवी, कृष्णा, यस मैम। सबको समझ आ गया यहां तक? तो अब यहां से जब आप dy बाई dx की वैल्यू निकालोगे तो ये cos y इधर जाएगा अपॉन में 1 के साथ, अपॉन में cos y आ जाएगा। अब मुझे cos y की वैल्यू नहीं पता, मुझे cos y की जगह sin y की वैल्यू पता है। तो यहां से मैं cos y को अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y लिख सकती हूँ कि नहीं? यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी, क्योंकि फर्स्ट आइडेंटिटी से cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y की वैल्यू 1 होती है। तो इसलिए cos y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से cos y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जब ये टर्म इधर शिफ्ट होगी माइनस में जाएगी और स्क्वायर हटाने के लिए रूट लेंगे, तो यही लाइन आएगी। एंड देन इसमें साइन y की वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी d बाई dx ऑफ साइन इनवर्स x आपके पास क्या आ गया? 1
अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। इसको आपने क्वेश्चंस में डायरेक्ट लगाना है। तो ये डेरिवेशन क्लियर हुआ या नहीं, पहले इतना बता दो। ओके, अब मैं ये बता रही हूँ कि इसमें अगर साइन इनवर्स के साथ x की जगह कोई x का फंक्शन हो और उसका मुझे डिफरेंशियल करना हो, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह आ जाएगा एफ एक्स का स्क्वायर और साथ में आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। एम आई राइट? यहां तक समझ आया? यानी कि अगर मुझे साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स आ जाए करने के लिए, तो बता सकते हो क्या आंसर आएगा मानवी? 1 अपॉन रूट में 1 माइनस, मैम अब यहाँ पे एफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर है ना, यस, तो एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स की पावर 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का जब आप स्क्वायर करोगे पावर में पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, और 4, ठीक है और साथ में डिवाइड एक्स क्या आएगा? मैम, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का डिवाइड एक्स कितना होता है? एक्स स्क्वायर का 2x, यस। तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपके पास? 1 माइनस एक्स की पावर 4 और 2x अपॉन में, दैट इज द आंसर। बोलो क्वेश्चन समझ आया? यस मैम। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन आपने करना है फॉर्मूला नोटबुक में, यानी फॉर्मूला भी लिखना है, फॉर्मूला को इनबॉक्स करना है, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लिखना है जो मैंने यहां पर लिखा है, दिस इज द चेन रूल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एफ एक्स, और उसके बाद ये क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल नोटेड डाउन। स्टार्टिंग से नोट करेंगे। स्लाइड अप कर दूं? डन? मैम 2 मिनट।
यस मैम। सबका हो गया क्वेश्चन? अब ओके, अब मुझे बताओ कि अगर मेरे पास साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इसका डी बाई डी एक्स करना हो, अदिति तुम बताओगे क्या होगा? ओके मैम। बोलो। 1 क्यों? ये फॉर्म कौन सी बन रही है? ब्रैकेट में जो है वो एफ एक्स हो गया और उसका स्क्वायर है। क्या रूल लिखवाया था अदिति इसका? जिसको आता है वो बताओ। एफ एक्स का स्क्वायर, इसका मैंने रूल क्या लिखवाया था? यस, 2fx और इंटू एफ डैश एक्स। आप बोलो अदिति क्या आएगा? टू हाँ, एफ एक्स की जगह क्या लिखोगे? साइन इनवर्स एक्स। हाँ, ब्रैकेट में, और साथ में और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हाँ क्या होता है? कोस एक्स। हाँ, साइन इनवर्स एक्स का अभी तो लिखवाया है ये, जस्ट अभी ये देखो। हाँ, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा ना? हाँ, ये देखो, ये है ना इधर। समझ आ गया? चलो अब नेक्स्ट बारी है कृष्णा वर्मा, कृष्णा वर्मा नहीं, गौरव की। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट में अगर साइन इनवर्स एक्स आ जाए, बोलो गौरव। मैम जो भी आपने ऊपर क्वेश्चन कराया है इसका लास्ट वाली टर्म बताना कैसे आए? ये वाली? नो मैम, नीचे ये यहां से देख, इस क्वेश्चन को इससे कंपेयर कर, तो एफ एक्स की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स आ गई। यस मैम। तो राइट साइड में पहले 2 तो एफ एक्स आना है, तो ये तो आ गया 2 एफ एक्स, और फिर मुझे चाहिए एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स मतलब साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, और वो मैंने जस्ट अभी तुम्हें बताया, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये रहा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ये वैल्यू आ गई, ठीक है? हाँ जी, गौरव बोलो जल्दी फटाफट से, कौन सा फॉर्म बना है यहाँ पे? डी बाई डी एक्स में क्या बना है? कौन सी फॉर्म है? गौरव क्लास में है कि लीव कर दी क्लास? कृष्णा वर्मा आप बोलो। 1/2 रूट बेटे पहले मुझे रूल बताओ, कौन सा रूल लग रहा है, क्योंकि रूल समझ आना जरूरी है। कौन सा रूल लगा रहे हो? 1/2 रूट ऑफ एक्स। किसका होता है वो डेरिवेटिव? रूट का। रूट एफ एक्स का। 1/2 रूट एफ एक्स, और साथ में डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। यस, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, जिसको कि हम एफ डैश एक्स भी बोलते हैं, है ना? चलो अब बताओ क्या आएगा? 1/2 रूट साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स, देन इनटू 1/रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यस, समझ आ गया किस तरह से करते हैं? चलिए, अगर ये हो e की पावर साइन इनवर्स x, इसका डी बाई डी एक्स करना है, अब क्या होगा? अब कौन सा रूल बना? तोशन कौन सा रूल बना? e की पावर e की पावर एफ एक्स का डेरिवेटिव है ये। हाँ, तो क्या बनेगा?
ई की पावर एफ एक्स, हाँ यस, तो क्या आ जाएगा आंसर? ई की पावर साइन इनवर्स एक्स हाँ इनटू इसका क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स का क्या है डेरिवेटिव? अभी तो एक ही फॉर्मूला बताया मैंने, ऊपर दोनों जगह यूज किया है आपने। सी साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव किया है कि नहीं? अच्छा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसका बताना, अगर साइन इनवर्स में ई की पावर अगर एक्स हो तो डी बाई डी एक्स क्या होगा? अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बोलो जी, किसको समझ आ रहा है? जिसको पहले समझ आ गया फटाफट बोल दो, किसको समझ आ रहा है? साइन इनवर्स एक्स की जगह ई एक्स है, कौन सा रूल बना? साइन इनवर्स एक्स। यस, साइन इनवर्स एफ एक्स बना। क्या आंसर आएगा इसका? अभी रूल लिखवाया है आपको मैंने साइन इनवर्स एफ एक्स का, ये देखो साइन इनवर्स एफ एक्स का रूल। हाँ जी बोलो क्या बनेगा? 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एफ एक्स का स्क्वायर एफ एक्स का स्क्वायर और साथ में एफ डैश एच, तो क्या बनेगा रूल? बोलो क्या आंसर आएगा? 1/रूट में 1 माइनस ई की पावर एक्स का स्क्वायर और साथ में डी बाई डी एक्स किसका? ई की पावर एक्स का। अब पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है तो ये बन जाएगा 1 माइनस ई की पावर 2x और ई की पावर x का डेरिवेटिव रहता है ई की पावर x एज इट इज। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? ई की पावर x अपॉन रूट में 1 माइनस ई की पावर 2x, दैट इज द आंसर। बोलो समझ आ गया? ठीक है, तो साइन इनवर्स x का रूल अप्लाई करना अलोंग विद चेन रूल क्लियर है सबको? आगे बढ़े। मैम ये सारे आपने लिखे हैं साथ साथ? मैम लास्ट वाला लिखो, जिसने नहीं लिखा है उसको नोट करो। अब ये बाकी के जो मैंने एग्जांपल्स बताए हैं वो आप रजिस्टर में कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट रूल में बताऊंगी फिर आपको कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स अगर हो तो उसके लिए क्या करेंगे? सेम वैसे ही जैसे अभी किया था, पहले कॉस इनवर्स को इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा कॉस y इज इक्वल्स टू एक्स और अब निकालना क्या है मुझे? dy बाई डी एक्स निकालना है। इसका मतलब डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब मैं इस टर्म को dy बाई डी एक्स करूंगी तो पहले ये, क्योंकि y का फंक्शन है तो ये पहले तो y के रिस्पेक्ट में होगा, तो cos y का डेरिवेटिव क्या होता है जी? माइनस साइन यस, माइनस के साइन y और फिर मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x यानी dy बाई डी एक्स और राइट साइड में आ जाएगा डी बाई डी एक्स किसका? x का। अब x का डेरिवेटिव कितना होगा x के रिस्पेक्ट में? 1, ठीक है। ये जो साइन बाय माइनस का है ये अपॉन में जाएगा लाइक दिस, प्लस में नहीं लेकर के जाना इसको, ये बहुत कंफ्यूजन है कि क्यों नहीं लेकर के जाना प्लस में, क्योंकि इसके और इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए ये माइनस का साइन बाय अपॉन में आएगा। ये बात समझ आ गई? ठीक है। अब आपको तो साइन बाय की वैल्यू दे नहीं रखी, आपको वैल्यू किसकी दे रखी है? कॉस बाय की। तो यहां से साइन बाय को आप रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई अगर लिख दो तो उसकी वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ये आ जाएगी। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपने एक चीज नोटिस करी कि डी बाई डी एक्स जो साइन इनवर्स एक्स का था
कॉस इनवर्स एक्स का भी वही रूल है लेकिन विद माइनस साइन है। गॉट इट और नॉट? कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव भी वही है जो साइन इनवर्स एक्स का था, बट उसमें साइन कौन सा आ गया? माइनस का आ गया। अंडरस्टैंड? और यही चीज में अगर x की जगह अगर यहां पर fx हो, यानी x का कोई फंक्शन हो, तो उसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? सेम -1 अपॉन रूट में x विल बी रिप्लेस्ड बाय fx एंड इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ fx। तो जितने भी क्वेश्चंस आपने ऊपर साइन के लिए किए हैं उनमें से अपनी पसंद से कोई सा भी एक क्वेश्चन कॉस के लिए कर लो इसके साथ, और जो वो नहीं करना चाहता, मेरे से लेना चाहते, तो मैं यहां पे दे रही हूं एक क्वेश्चन, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का डी बाई डी एक्स, ये करके दिखाओ। कॉस इनवर्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैम आ गया। बोलो क्या है? साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। आंसर नहीं, प्रोसीजर चाहिए। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? -1 अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यस, कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और साथ में डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। आगे -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बिल्कुल सही, इंटू माइनस साइन एक्स। ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई में है, तो ब्रैकेट में लिखना है। उसके बाद साइन एक्स अपॉन माइनस से ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर साइन एक्स आ जाएगा, नीचे 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स नहीं हो गया रूट में? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को साइन, हाँ, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो वो भी साइन एक्स आ जाएगा। आंसर कितना आ गया? 1। बोलो जी, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं सबको? क्वेश्चन समझ आया सबको? नहीं आया? मानवी को नहीं आया? मानवी बताओ। मैंने अभी आपको ना ये वाला रूल लिखवाया है जो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, ये रूल समझ आ गया था कि नहीं? सिर्फ इतना बता पहले, ये वाला। तो इस क्वेश्चन को जब तुम इससे कंपेयर करोगे तो एफ एक्स क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? कॉस एक्स आएगा या नहीं? ये देखो, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एफ एक्स की वैल्यू कॉस एक्स आ गई। अब बता, अब समझ आया कि नहीं? आ गया। आप थोड़ा सा ना ओपन माइंड होकर के बैठना सब लोग, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम tan इनवर्स x का d बाई डी एक्स निकालना। यानी अगर y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x हो तो आप सेम जैसे पहले किया है, tan को जब इधर लेकर के आओगे इनवर्स को, तो क्या बन जाएगा? tan y इज इक्वल्स टू x बन जाएगा या नहीं? एंड अगेन सेम, डिफरेंशिएटिंग both sides by both sides with respect to x, with respect to x, ठीक है? तो tan y का डेरिवेटिव कितना होता है जी? tan y का डेरिवेटिव पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर dy by dx लिखेंगे बाय चेन रूल। tan y का डेरिवेटिव किसको आता है? सेक स्क्वायर वाई। हर बार मुझे एक दो बच्चों की ये बात सुनाई देती है, बाकी बच्चे पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा उन्हें समझ आ रहा है या वो बोलना नहीं चाह रहे हैं। साथ में dy बाई डी एक्स और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जब करेंगे तो वो आ जाएगा 1 आ जाएगा। और ये सेक स्क्वायर वाई कहां जाएगा? इधर राइट साइड में अपॉन में सेक स्क्वायर वाई।
तो हमारे पास dy बाय dx की वैल्यू 1/sec² ऑफ y आ जाएगी। यहां तक समझ आ गया कि नहीं? इतना बताओ समझ आया कि नहीं? मैम हाँ बोलो। एग्जाम में प्रूफ किया सकता है? बिल्कुल आ सकता है, तभी तो करवा रही हूं मैं। प्रूफ आ सकता है तभी करवा रही हूँ बेटा। और तो मैंने तो कॉस में लिखा ही नहीं। कोई बात नहीं, वीडियो से देख करके लिख लेना, वीडियो तो जाएगी ग्रुप में। समझ आ गया था ना? हाँ हाँ, तो अब ये बताओ यहां तक सबको समझ आ गया कि नहीं? जितने भी बच्चे ऑनलाइन हैं, अस्मी, अदिति, वैष्णवी, मानवी, टोशन, कृष्णा, गौरव, सबको समझ आ गया? ओके। अब मुझे sec² y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ 10 लिखनी है, तो sec² y को हम क्या लिखते हैं? 1+10² y लिखते हैं। तो यहां से 1+10y की वैल्यू जब मैं x रखूंगी तो 1+x² आ जाएगी। तो मेरे पास आंसर क्या बन जाएगा? 1/1+x²। और dy/dx मतलब dy/dx ऑफ 10 इनवर्स x। तो बोलो जी फॉर्मूला समझ आया या नहीं? सबको समझ आया या नहीं? और सिमिलरली अगर x की जगह fx हो तो सेम फॉर्मूला में 1/1 क्या बन जाएगा? fx का होल स्क्वायर और साथ में dy/dx ऑफ fx। नोट इट डाउन बोथ द फॉर्मूलाज एंड अप्लाई द क्वेश्चन। क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। आप कोशिश करना क्वेश्चन आप खुद से कर सको। आपको फाइंड करना है dy/dx ऑफ 10 इनवर्स रूट x। टेन इनवर्स रूट x को सॉल्व करना है। फॉर्मूला लिखो, इसको अप्लाई करके देखो, देखते हैं कौन पहले करता है। मैम हो गया। हाँ जी, किसने कर लिया है बताओ जरा। dy/dx ऑफ 10 इनवर्स x को क्या लिखा है? 1/1+√x का होल स्क्वायर। 1/1 यहाँ पे रूट x था। √x का होल स्क्वायर हाँ, इनटू dy/dx ऑफ √x। इंटू dy/dx ऑफ रूट x। यस, नेक्स्ट स्टेप 1/1 x। यस, क्योंकि रूट x का स्क्वायर x होता है। आगे इनटू 1/2√x। यस, 1/2√x। दैट इज द आंसर। गुड। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ कृष्णा वर्मा ही पढ़ रहा है, बाकी तो सारे मौन बैठे हुए हैं, या मानवी पूछ रही है डाउट्स बस। बाकियों की आवाज नहीं आ रही मेरे को आज। 11 दोबारा बोलो जरा कृष्णा। 11 ओके, चलिए नेक्स्ट इज 1/cot इनवर्स रूट x। तो जैसे हमने देखा था कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का सेम फॉर्मूला था, बस कॉस में माइनस का साइन आ गया था। सेम चीज यहां पर है कि कॉट इनवर्स x का भी सेम यही फॉर्मूला होता है, लेकिन विद माइनस साइन। तो अब मैं ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रही हूं, ठीक है जी। और अगर कॉट इनवर्स में x की जगह fx हो तो कॉट इनवर्स fx का d/dx जो होगा वो -1/1 + fx का स्क्वायर इंटू d/dx ऑफ fx, ये आ जाएगा। राइट, नोटेड डाउन दीज टू फॉर्मूलाज।
और क्वेश्चन दे रही हूं उसको अप्लाई करो। लाइक आपको निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स साइन एक्स, नहीं कॉट इनवर्स टेन एक्स, कॉट इनवर्स 10x इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, करके दिखाओ। मैम हो गया। बोलो किसने किया है सबसे पहले, स्टेप्स बोलो। -1 अपॉन -1/1 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर 1 + 10x का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x ऑफ 10x। आगे -1 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x। आगे माइनस का सेक स्क्वायर x और अपॉन में भी सेक स्क्वायर x। यस, क्वेश्चन समझ आ गया सबको? क्वेश्चन समझ आ गया? एंड द लास्ट एंड सेकंड लास्ट इज, अगर मुझे सेक इनवर्स x का डी बाई डी एक्स निकालना हो तो सेम वही हम क्या करेंगे, लेट सेक इनवर्स x को y ले लेंगे। तो अब जब ये सेक इनवर्स का सेक इधर जाएगा तो ये सेक y इज इक्वल टू x रह जाएगा। यहां तक क्लियर है? एंड देन अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अदिति लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, सेक y का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले y के रेस्पेक्ट में और फिर साथ में डी बाई बाई डी एक्स लगाएंगे। मैम सेक का तो सेक इंटू 10x होता है। हाँ, तो सेक y इंटू 10y हो जाएगा। ये x नहीं है ना, यहाँ पे x की जगह y है। तो पहले y के रेस्पेक्ट में करेंगे और साथ में y का डेरिवेटिव यानी dy विद रेस्पेक्ट टू x यानी dx, और राइट साइड में आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x। ठीक है जी, ठीक है। अब डी बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1, और ये ब्रैकेट जो है जब इधर जाएगा तो अपॉन में जाएगा, सेक y इंटू 10y, और यहां क्या रह जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। यहां तक बताओ सबको समझ आया या नहीं? यहां तक सबको समझ आ गया कि नहीं? अब मुझे तो यहां से 10y की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से मैं 10y को, क्योंकि मैंने आइडेंटिटी पढ़ी है कि 1 + 10 स्क्वायर y जो होता है वो सेक स्क्वायर y होता है, तो यहां से 10 स्क्वायर y जो आ जाएगा वो सेक स्क्वायर y -1 होगा, और 10y की जो वैल्यू आ जाएगी वो रूट में सेक स्क्वायर y -1 आ जाएगी, आ जाएगी। एम आई राइट? और सेक y कितना था, x था, तो कितना आ जाएगा रूट में x² -1। तो ये वैल्यू जब आप यहां रखोगे तो ये आपको 1 अपॉन सेक y था x और 10y था रूट में x² -1। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x का। बोलो जी, फॉर्मूला बनाना समझ आ गया या नहीं? फॉर्मूला बनाना समझ आ गया कि नहीं? यस और नो?
हाँ, अब x की जगह अगर fx हो तो ये आ जाएगा 1/fx रूट में fx का स्क्वायर -1 और साथ में d/dx ऑफ fx। तो नोट डाउन दीज टू फॉर्मूलाज एंड लाइकवाइज जो कॉसेक इनवर्स का होगा वो फॉर्मूला तो सेम रहेगा लेकिन विद माइनस साइन, यानी कि अगर कहीं पर आपको लिखना हो फॉर्मूला किसका, d/dx ऑफ कॉसेक इनवर्स x का, तो वो आपका सेम फॉर्मूला विद माइनस साइन हो जाता है, रूट में बाकी सब कुछ सेम रहता है। एंड लाइकवाइज d/dx ऑफ अगर कॉसेक इनवर्स x की जगह fx हो तो फॉर्मूला सेम -1/fx रूट में fx का स्क्वायर -1 और इंटू d/dx ऑफ fx। गॉट इट? तो यहां पर ये आपके 6 फॉर्मूलाज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मैंने आपको बता दिए। अब हम इन सारे फॉर्मूलाज पर रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे इंक्लूडिंग चेन रूल, राइट? तो इसको नोट करो पहले अपनी फॉर्मूला नोटबुक में और उसके बाद सब लोगों ने रजिस्टर निकालना है। इसको नोट करो रजिस्टर में, फॉर्मूला नोटबुक में नोट करो इसको और उसके बाद रजिस्टर निकालो। Then it is, अब मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवा रही हूं आपको जो कि ऑलरेडी बोर्ड में आए हुए हैं, आपकी बुक के भी हैं, ठीक है? बता दूं, सबने लिख लिया यहां तक? कम ऑन टेल मी, यहां तक सबने लिख लिया तो ही आगे बढ़ेंगे भाई। यस मैम। चलिए अब क्वेश्चन देखिए, आपके पास है रूट के अंदर 10 इनवर्स और x स्क्वायर और इसका d/dx निकालना है, ठीक है? जिससे पूछूंगी वो बताएगा, राइट? तोशन तुम बताओ सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? d/dx ऑफ किसका फॉर्मूला लग रहा है पहले?
tan इनवर्स एक्स है? पहले tan इनवर्स x का क्यों लगेगा? पहले रूट नहीं दिख रहा, पहले ये लगेगा रूट fx का। हाँ, तो fx जो बन गया, तो fx जो बन गया वो क्या बन गया? tan इनवर्स x स्क्वायर। हाँ, अब बताओ। 1 अपॉन हाँ हाँ tan इनवर्स एक्स स्क्वायर हाँ इनटू अंडर रूट नहीं आएगा। अब रूट वाला फॉर्मूला तो लगा दिया ना हमने। ये होता है ना 1/2 रूट एफ एक्स, और फिर डी बाई डी एक्स जो होता है वो सिर्फ एफ एक्स का होता है, यहाँ पे रूट नहीं होता। रूट यहीं पे लगेगा, ऊपर नहीं लगेगा। क्लियर हो गया? ओके, अब इसमें बताओ, इस वाले फंक्शन में जिसका मुझे डी बाई डी एक्स करना है, और ये एक्स नहीं था, एक्स स्क्वायर है ये, है ना? अदिति अब तुम बताओ, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? tan इनवर्स fx। यस, tan इनवर्स एफ एक्स का डी बाई डी एक्स। तो अब जब इसे कंपेयर करोगी इससे, tan इनवर्स एफ एक्स को इससे कंपेयर करोगी, तो अब जो एफ एक्स हो गया वो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, यही आएगा, है ना? Yes, ma'am. हाँ, चलो बोलो फिर, अब नेक्स्ट स्टेप बोलो। ये बाकी का मैं सब एज इट इज लिख रही हूँ। 2 रूट में tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज। चलो बोलो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बोल दो पहले तो, tan इनवर्स एफ एक्स का। 1 प्लस fx का स्क्वायर एफ एक्स का स्क्वायर d बाई dx हाँ fx। एफ एक्स, बिल्कुल सही। अब इसको अप्लाई करो यहाँ पे। एफ एक्स आप बता ही चुके हो कि एफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर है। हाँ, 1 अपॉन 1 प्लस 2x क्यों? एफ एक्स का तो स्क्वायर करना है ना, अभी डेरिवेटिव तो आगे आएगा। ये वाली टर्म लिख रहे हो ना, ये वाली अभी। हाँ, x स्क्वायर का स्क्वायर आएगा, और डी बाई डी एक्स 2x। हाँ, वो अगले स्टेप में करेंगे, है ना? नेक्स्ट स्टेप में, हाँ, नेक्स्ट स्टेप में जब आप इसको करोगे ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर को, तो वो आपके पास 2x बन जाएगा, और बाकी सब एज इट इज। तो 1/2 अंडर रूट tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, और ये 1/1 प्लस एक्स की पावर 4 हो जाएगा, और साथ में 2x हो जाएगा। ठीक है? तो अभी भी देखो सब कुछ मल्टीप्लाई में है, इसलिए इस 2 से आप ये वाला 2 कैंसिल कर सकते हो, बाकी कुछ भी नहीं कटेगा, है ना? अब कुछ बच्चे सोचे इस x से ये x की पावर 4 काट देते हैं, तो नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, ये 2 टर्म्स हैं। अगर यहाँ पे केवल x की पावर 4 होता तो आप फिर एक x से एक पावर भी कैंसिल कर सकते थे, अभी नहीं कर सकते। इतनी बात समझ आ गई? हाँ जी, बोलो। ओके, ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं आपके, इसलिए बता रही हूं मैं। नेक्स्ट है फिर आपके पास रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में है साइन इनवर्स एक्स, और प्लस में है एक्स। अब इसका डी बाई डी एक्स करना है। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना। चलिए देखिए, ये प्लस साइन बता रहा है कि मेरे पास ये 2 टर्म्स हैं, यानी कि अगर मेरे पास 2 फंक्शन के बीच में प्लस का साइन हो और मुझे उसका डेरिवेटिव करना हो, तो क्या हो जाता है? वो डी बाई डी एक्स एफ एक्स का, और प्लस डी बाई डी एक्स इसका जी एक्स का, यही होता है। तो जब मैं इस पूरे का डेरिवेटिव करूंगी तो ये मेरे पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, इसका भी डेरिवेटिव, और डी बाई डी एक्स एक्स का भी। ये लाइन समझ आ गई या नहीं? हाँ जी, ये लाइन समझ आई सबको कि नहीं? देखो, तुम लोग मुझे यस मैम, राइट मैम, नो मैम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी? मुझे क्या पता चलेगा तुम्हें समझ आ रहा है? नहीं समझ आया? दोबारा बताऊं?
अब इंडिविजुअली पूछना पड़ेगा मेरे को, है? अदिति समझ आ गया है? यस मैम। मानवी क्लास में नहीं है। वैष्णवी, हाँ जी हाँ जी। अस्मी भी क्लास में नहीं है। गौरव भी क्लास में नहीं है। कृष्णा वर्मा यस मैम। समझ आ गया। तोशन यस मैम। ओके। अब इसमें देखो, जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये तो 1 आ जाएगा, तुम्हारे पास आ जाएगा। ये जो प्लस का साइन है ये एज इट इज। यहां पर मेरे पास ये दो अलग अलग फंक्शन है, तो और उनकी मल्टीप्लाई है, तो एक हो गया u और एक हो गया v। तो u इंटू v का जो डेरिवेटिव होता है वो बाय द प्रोडक्ट रूल u डैश v प्लस u v डैश होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? तो यहां पे d बाई डी एक्स आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर का, इसके साथ साइन इनवर्स x एज इट इज रहेगा, फिर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और d बाई डी एक्स हो जाएगा साइन इनवर्स x का। ये बात बताओ समझ आई या नहीं? लास्ट लाइन किस किस को समझ आ गई? अदिति की आवाज आई है मेरे को बस, बाकी भी बोलो बेटा। तो मैम आपने फर्स्ट वाले में +2 लगाया है। हाँ बेटे, क्योंकि फर्स्ट वाले में u और v ये दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, और ये रहा रूल। ठीक, नहीं वो तो साथ है। समझ आ गया। चलिए अब बताओ इसका डेरिवेटिव करने पे क्या मिलेगा। क्वेश्चन बताओ जरा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है। क्वेश्चन हाँ बताओ, √1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? रूट के अंदर fx है। ये वाला क्वेश्चन अगर फॉर्मूलाज नहीं याद करोगे, ये चैप्टर ऐसा है इसमें हर दिन 5 से 6 फॉर्मूलाज बढ़ जाएंगे। हर दिन 5 से 6 फॉर्मूलाज बढ़ जाएंगे। अगर ये बेसिक फॉर्मूलाज नहीं याद करे तो पूरा चैप्टर बेकार हो जाएगा बेटा। और इस चैप्टर के बेकार होने से आगे तुम्हारे 3 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। एओडी खत्म हो जाएगा, इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, एओआई खत्म हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो जाएगा। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके फॉर्मूलाज डेली बेसिस पे पढ़ो, अप्लाई करो अब इसमें ये फॉर्मूला। बोलो क्वेश्चन। हाँ 1 हाँ, और इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जब आप डेरिवेटिव करोगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, 2x, और ये मल्टीप्लाई में रहेगा इसके साथ, राइट। और इसके साथ ये जो साइन इनवर्स x है ये एज इट इज। अब अगले में √1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। अदिति बताओ tan इनवर्स इसका साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव। साइन इनवर्स x का होता है 1/1 माइनस x साइन स्क्वायर, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का 1 एज इट इज। यहां तक बताओ सबको समझ आ गया? यस मैम। अब इसमें देखो, ये रूट से ये रूट कैंसिल हो गया, तो ये वाली टर्म भी मेरे पास 1 बन गई, और ये वाली टर्म लास्ट वाली 1 थी, एंड प्लस ये साइन इनवर्स x एज इट इज, और ये टर्म है मेरे पास माइनस के 2x अपॉन 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसमें इस 2 से आप इस 2 को कट कर सकते हो। तो फाइनली यू गॉट 1 + 1 2 एंड माइनस के x साइन इनवर्स x upon √1 minus x square, and that is your final answer, and question is of 3 marks. Got it or not? मंडे को आपका इसका टेस्ट है, और मंडे को जो आपका टेस्ट में आएंगे ना क्वेश्चंस,
वो एक्सरसाइज इस ITF तक के आएंगे डिफरेंशिएशन के। व्हाट? आवाज तो तेरी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। अच्छा लो जी, नोट करो पहले इसको सब लोग। डिटेल्स आज के लिए लास्ट क्वेश्चन बता रही हूं, रजिस्टर निकाल लीजिए। एग्जाम्पल 3 का फर्स्ट पार्ट है, ये 2025 में आया है। आपको निकालना है d/dx ऑफ tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x। अब इस तरीके के क्वेश्चन हमने पहले बहुत सारे करे हैं। tan इनवर्स के साथ मुझे ये दे रखा है तो मैं यहाँ पे रूल नहीं अप्लाई करूंगी, पहले मैं इस ब्रैकेट को कन्वर्ट करूंगी 10 में। तो ये हमने सीखा है। अब आप बताओ कि मैं इसमें क्या स्टेप करूं ताकि ये मेरा ब्रैकेट 10 में कन्वर्ट हो जाए। अदिति मैम इसको cos से डिवाइड करोगे तो ऊपर 1 बन जाएगा, नीचे 1 प्लस 10 बन जाएगा। उसका क्या फायदा होगा, उससे 10 थोड़ी बनेगा। यस मैम। देखो अगर यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स या 1 प्लस कॉस एक्स होता तो हम आइडेंटिटी लगा सकते थे 1 प्लस कॉस एक्स या 1 माइनस कॉस एक्स की।
लेकिन यहाँ पे प्लस में 1 के साथ साइन एक्स है, तो मुझे इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 की आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी, cos स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। साइन एक्स की जगह लिखना पड़ेगा 2 साइन एक्स बाय 2 cos एक्स बाय 2, और cos एक्स की जगह लिखना पड़ेगा cos स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। अब याद आ गया कौन से वाले स्टेप्स की बात कर रही हूं मैं, याद आ गया कौन से वाले स्टेप्स की बात कर रही हूं। अब आगे Yes, कंटिन्यू करो। हाँ बताओ अब अगला स्टेप क्या आएगा अदिति। अदिति नेक्स्ट स्टेप बोलो। मैम ऊपर तो आइडेंटिटी बनी है cos x बाय 2 हाँ माइनस साइन x बाय 2, हाँ सेम प्लस में हाँ cos x बाय 2 और प्लस साइन x बाय 2। हाँ ठीक है, और नीचे क्या बनी है, और cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 होल स्क्वायर। यस साइन x बाय 2 होल स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मानवी बोलो। मानवी नेक्स्ट स्टेप बोलो। मैम हाँ ये जो ब्रैकेट है इससे ये प्लस वाला एक पावर कट जाएगी। यस मैम हाँ तो ऊपर x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 और नीचे cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 रह गया। अब बोलो मानवी नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करेंगे, इसको 10 बनाने के लिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे। मैम 10 बनाने के लिए हाँ क्या करेंगे, साइन से डिवाइड। साइन से थोड़ी, 10 का मामला क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। cos से डिवाइड। हाँ तो डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x बाय 2। तो बोलो क्या बनेगा, tan इनवर्स ब्रैकेट में cos क्यों x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2 को जब cos x बाय 2 करेंगे तो 1 नहीं रह जाएगा बेटा। मैम कोई मैं पूरा बताती हूँ। हाँ माइनस tan x बाय 2 यस अपॉन 1 प्लस tan x बाय 2। तोशन नेक्स्ट स्टेप बताओ। तोशन नेक्स्ट स्टेप बोलो। नहीं याद आ रहा, कृष्णा आप बताओ। यस 1 को रखेंगे 10 पाई बाय 4। यस 10 पाई बाय 4 इंटू 10x बाय 2। नेक्स्ट है बोलो कृष्णा। यस ये 10 पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 की आइडेंटिटी बन गई, और ये पूरा 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास रह जाएगा सिर्फ dy dx ऑफ पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 का। और नेक्स्ट स्टेप में इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो पाई बाय 4 का भी डेरिवेटिव, x बाय 2 का भी डेरिवेटिव, और पाई बाय 4 तो क्या है कांस्टेंट है, और dy dx जो होता है वो किसी भी कांस्टेंट का क्या होता है 0, तो इसका मतलब dy dx ऑफ पाई बाय 4 जो होगा वो तो 0 हो जाएगा। और x बाय 2 का जो dy dx होगा वो कितना आ जाएगा 1 बाय 2, तो क्या आ जाएगा ये 0 माइनस 1 बाय 2, तो फाइनल आंसर कितना आ गया माइनस के 1 बाय 2। बोलो क्वेश्चन समझ आ गया। इसको नोट करेंगे और इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपका होमवर्क होगा। मैं लिख रही हूं यहाँ पे लिख रही हूं मैं होमवर्क में। एक तो सेकंड पार्ट इसका आपको निकालना है dy dx ऑफ 10 इनवर्स रूट के अंदर है 1 माइनस कॉस एक्स और अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स।
और थर्ड पार्ट में है आपको निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, ठीक है। अब मैं तुम्हें ना इसका तो मानवी तुम बताओगी, मानवी यस मैम। ये वाले क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स की कौन सी आइडेंटिटी रखोगी? मैम रिपीट करना। 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स की जगह क्या रखोगे? इसमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बता रखी है। 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है और 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है? बेटे आइडेंटिटीज ना तुम लोग याद नहीं कर रहे हो, बिल्कुल नहीं याद कर रहे हो, सबको बोल रही हूँ मैं। अब बताना हाँ बताओ। एक्स बाई 2 1 माइनस वाले में 2 साइन स्क्वायर बनता है, प्लस वाले में कॉस स्क्वायर, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, अंदर ये तुम्हारे पास tan स्क्वायर बन जाएगा जिसमें रूट से स्क्वायर कट जाएगा और tan x बाई 2 रह जाएगा। हो जाएगा? हाँ, और इसके लिए मैं एक हिंट बता रही हूं कि आप इसमें इसको एक स्टेप ये लिखोगे, tan इनवर्स में 1 प्लस साइन एक्स को आप लिख सकते हो cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ऐसे ही यहां पर लिख सकते हो 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, और सीधे ये वाली दोनों आइडेंटिटीज लग जाएंगी, यानी 1 प्लस कॉस 2x की जगह आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ये पूरा बाय 2, और ऐसे ही ये। ठीक है, तो अब ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क है, इसके बाद का हम कल कंटिन्यू करेंगे। इतना काम आपने करना है, ठीक है जी? इतना करके फिर आप लीव कर सकते हैं।